इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं होगा अगर माइनर है तो। यहां पर वो भारतीय नागरिक है मगर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं है और यही फर्क एनआरसी और एसआईआर के अंदर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। इसलिए इलेक्टोरल रोल रिवीजन को एनआरसी कहना कानूनी रूप से गलत है। ये केवल पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं है, ये लीगल रियलिटी है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। अब आगे बात करते हैं पॉलिटिकल रिटोरिक पर चुनाव आयोग का क्या विचार था उसको समझते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट भी दिया। उसने कहा कि जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो पॉलिटिकल रिटोरिक में से कंसर्न नहीं है। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है कि कौन भारतीय नागरिक है डिसाइड कौन करेगा? ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा जो संविधान और कानून के तहत काम करता है। इसलिए यहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि विदेशियों को इलेक्टोरल रोल से हटाना राजनीति नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक कर्तव्य है। अब यहां पर हम बात करते हैं एनआरसी के बारे में और यहां पर चुनाव आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह की कि जो एसआईआर है वो एनआरसी नहीं है और इस मामले का यही सबसे अहम हिस्सा था सुनवाई का। कहा चुनाव आयोग ने कहा कि जब वोट का अधिकार केवल सिटीजन्स को है, भारतीय नागरिक को है, तो ये जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय नागरिक असल में है कौन और ये काम किसका है, ये काम किसका है। और इसका भी जवाब ईसीआई ने खुद ही दे दिया और ये जवाब है चुनाव आयोग का। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है कि कौन भारतीय नागरिक है डिसाइड कौन करेगा? ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा जो संविधान और कानून के तहत काम करता है। इसलिए यहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि विदेशियों को इलेक्टोरल रोल से हटाना राजनीति नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक कर्तव्य का लैंडमार्क मामला है। आप ये बात ध्यान रखें। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कितने अवैध घुसपैठिए पकड़े गए वोटर लिस्ट के अंदर। वो सारा डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कितने अवैध घुसपैठिए पकड़े गए, ये भी पता चलना चाहिए जिसलिए प्रक्रिया चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये आने वाले समय के अंदर चुनाव आयोग की सीमाओं को तय करेगा, इलेक्शन कमीशन की पावर्स को भी तय करेगा और पूरे देश में वोटर लिस्ट का क्या भविष्य होगा इसको भी तय करेगा। ये इलेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का लैंडमार्क मामला